पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सियासत में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ राजनीति मैदान ही नहीं बल्कि अदालत के मोर्चों पर भी फ्रंट फुट पर खेलने से पीछे नहीं हटती। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. लीडरशिप क्वालिटी की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं यही होता है एक मुख्यमंत्री का जज्बा। अगर आप अपने मुद्दों पर पुख्ता हैं, अगर आपको अपने स्टैंड पर भरोसा है, तो आप आखिरी हद तक लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकील के तौर पर अदालत में खड़ी नजर आई, जो कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में पर्सनली अपनी ही सरकार और राज्य का पक्ष रखते हुए बहस कर रही हैं। मामला था पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का, चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन। इसमें ममता बनर्जी ने कोर्ट में कड़ा रुख अपनाया और चुनाव आयोग पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल को खास तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है। जो काम सामान्य तौर पर 2 साल में होना चाहिए था, उसे सिर्फ 3 महीनों में जबरन कराया जा रहा है। खेती बाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है, BLO पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रक्रिया की प्रताड़ना से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें BLO भी शामिल है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, सवाल उठाया कि असम और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ बंगाल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहीं पे दिख रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने ममता की बातों को गंभीरता से लिया और साफ कहा, हर जेन्युइन मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में बने रहना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी 2026 तक जवाब मांगा। CGI ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार बंगाली और लोकल भाषा जानने वाली टीम बनाए, जो गलतियों को स्पॉट कर ECI को बताए। ममता ने हस्तक्षेप कर कहा, क्या मैं यह बात समझा सकती हूं क्योंकि मैं उसी राज्य में से हूं। भावुक होकर उन्होंने कहा, मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य और राज्य के लोगों के लिए लड़ रही हूं। मैंने ECI को कई पत्र लिखे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो कोलकाता यूनिवर्सिटी से MA और LLB हैं, इसलिए वकील के तौर पर पेश होने की योग्यता रखती है। उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर की और पर्सनली बहस की इजाजत मांगी। लेटेस्ट अपडेट 9 फरवरी 2026 आज फिर सुनवाई हो रही है। राज्य सरकार ने ECI को बताया कि वो 8505 ग्रुप B ऑफिसर SIR के लिए उपलब्ध करा रही है। इससे माइक्रो ऑब्जर्वर्स विवाद पर नई बहस हो सकती है। SIR की हियरिंग डेडलाइन पर अनिश्चितता बनी हुई है। CEO ने 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है, जिससे फाइनल वोटर लिस्ट 14 या 21 फरवरी तक जा सकती है। कुछ याचिकाओं में ममता की पर्सनल अपीयरेंस को चैलेंज किया गया है, लेकिन कोर्ट ने अब तक नोटिस जारी कर ECI से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार इसे ऐतिहासिक पल बता रहे हैं। एक मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ी होकर CGI से चुनाव आयोग की शिकायत कर रही थी। यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि बंगाल बनाम सिस्टम की जंग बनती जा रही है। अब सबकी नजरें आज की सुनवाई पर टिकी है। क्या कोर्ट SIR पर स्टे देगा या कोई बड़ा फैसला आएगा? ममता बनर्जी का यह जवाब और एक जज्बा बार फिर साबित हो रहा है कि जब बात बंगाल की जनता की हो तो वो किसी भी मोर्चे पर डट कर खड़ी रहती है। बाकी ऐसी न्यूज के लिए बने रहे मेरे साथ। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, संवाद लाइव। धन्यवाद।